जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। दोस्तों आज बात करने वाले हैं DSSB और KVS के ऊपर कौन सा बेस्ट है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं दोनों संगठनों की तो दोनों अपने आप में बेस्ट हैं, लेकिन अलग अलग इंपोर्टेंस रखते हैं। कोई पर्सन KVS को लाइक करता है और कोई पर्सन DSSB को लाइक करता है। इसके पीछे उसके बहुत सारे इंडिविजुअल रीजन होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं KVS की बात करता हूँ। तो KVS की अगर बात करी जाए तो दोस्तों KVS एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, लेकिन ये फुल सेंट्रल गवर्नमेंट भी दोस्तों नहीं होती है। ये भी एक ऑटोनोमियस बॉडी है। KVS कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों सारे के सारे बच्चे सारी की सारी सुविधाएं सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आपको मिलती हैं। लेकिन कंप्लीट ये संगठन दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, एक ऑटोनोमियस बॉडी है, स्वायत्त संगठन है KVS। और अगर मैं KVS की बात करूं दोस्तों तो KVS के अंदर आपको PRT, TGT, PGT, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और AC असिस्टेंट कमिश्नर, DC डिप्टी कमिश्नर, ये पद दोस्तों यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। बाकी टीचिंग स्टाफ के अंदर ये मिलते हैं और नॉन टीचिंग के अंदर भी दोस्तों बहुत सारे पद देखने के लिए मिलते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए KVS की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों KVS के अंदर क्या होता है, अगर आप PRT टीचर बनते हैं, ठीक है, PRT टीचर बनते हैं जो कि 4200 ग्रेड पे की जॉब है, तो आप 5 साल सर्विस करने के बाद में 5 साल सर्विस करने के बाद में दोस्तों TGT का डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, जो कि 4600 ग्रेड पे की जॉब है। 5 साल सर्विस करने के बाद आप TGT का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, 5 साल PRT शिक्षक के रूप में काम करने के बाद। उसके बाद में दोस्तों अगर आप TGT रख जाते हैं तो आप 3 साल सर्विस करने के बाद में TGT का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, जो कि 4800 ग्रेड की जॉब है, ठीक है। लेवल 8 की जॉब दोस्तों ये होती है, ये लेवल 7 की और ये लेवल 6 की। ये चीज़ दोस्तों आप कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप देखिए 3 साल सर्विस होनी चाहिए आपकी, और जो एज है वो कम से कम होनी चाहिए आपकी दोस्तों 32 साल। एज कम से कम आपकी 32 साल होनी चाहिए और 3 साल दोस्तों आपकी सर्विस होनी चाहिए, तब जाकर दोस्तों आप PGT BC वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम दे सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल का दोस्तों आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद भी यही कंडीशन है, आप प्रिंसिपल का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप AC असिस्टेंट कमिश्नर और इसके बाद में दोस्तों DC डिप्टी कमिश्नर, ये एग्जाम आप दे सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम के द्वारा ही दोस्तों ये प्रोसेस होती है, आप डायरेक्ट यहाँ रिक्रूटमेंट नहीं होते हैं। या फिर आप अगर किसी भी संगठन से PGT हैं, किसी भी संगठन से, तो आप PGT होने के कारण आप वाइस प्रिंसिपल दे सकते हैं, या फिर TGT है आपकी 10 साल की सर्विस है तो आप वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल का एग्जाम दे सकते हैं। आपको ओपन एग्जाम और डिपार्टमेंटल एग्जाम दोनों के थ्रू आपकी रिक्रूटमेंट होती है, लेकिन जो प्रोसेस है वो दोस्तों वही है कि आपको वाइस प्रिंसिपल के लिए TGT या PGT होना जरूरी है, ठीक है। आपको TGT या PGT होना जरूरी है। उसके बाद में आप प्रिंसिपल बनेंगे और प्रिंसिपल के बाद में आप AC बनेंगे, AC के बाद DC बनेंगे। लेवल 12 की पोस्ट है, शानदार पोस्ट है। ग्रुप ए अधिकारी की दोस्तों ये पोस्ट होती है। RO के अंदर AC और DC दोस्तों बैठते हैं। तो प्रमोशन की अगर बात करी जाए तो प्रमोशन केंद्रीय विद्यालय संगठन का DSSB के मुकाबले काफी अधिक है। अब मैं DSSB के बारे में बता देता हूँ दोस्तों कि DSSB के अंदर क्या होता है। DSSB दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के अंदर क्या होता है भाई, बहुत सारे टीचर PRT बनते हैं, PRT जो कि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, ठीक है। और इसके बाद में TGT बनते हैं जो कि 4600 ग्रेड पे की दोस्तों पोस्ट है, और यहाँ पर PGT बनते हैं। तो ऐसा बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेगा कि PRT वाला डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करके TGT में बैठ जाए, नहीं होता दिल्ली के अंदर ऐसा, ठीक है। आपको ओपन एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप TGT PGT हैं तो आपको प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए, देखिए प्रिंसिपल BC के लिए और प्रिंसिपल के लिए एक UPSC कराती है, वहाँ पर UPSC कंडक्ट कराती है एग्जाम, दिल्ली बोर्ड, तब जाकर दोस्तों आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं। उसके भी क्राइटेरिया है कि आपकी सर्विस PGT के रूप में इतने साल कम से कम होनी चाहिए, TGT के रूप में इतने साल कम से कम होनी चाहिए। देखिए अगर दोस्तों मैं PRT शिक्षक की बात करूं तो PRT शिक्षक कभी भी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल तक पहुंचना दिल्ली स्कूल के अंदर DSSB के अंदर एक बहुत ही
इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन वहीं केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात की जाए तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर अगर आप पीआरटी टीचर हैं तो आप डीजी भी बन सकते हैं, अगर आपके अंदर जज्बा है और आपके अंदर टैलेंट है। लेकिन DSSB के अंदर दोस्तों पीआरटी शिक्षक बहुत कम चांस है कि वो प्रिंसिपल बने। अगर आप टीजीटी हैं और और आपने डिपार्टमेंटल एग्जाम पास कर लिया तो आप प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं, अन्यथा आपको 10 साल बाद NCAP के तहत आपका जो ग्रेड पे है दोस्तों वो बढ़ जाता है, लेकिन आपकी जो पोस्ट है वो चेंज नहीं होती है। हालांकि टीजीटी से पीजीटी प्रमोशन होने में भी 10 साल लगते हैं, लेकिन उसके भी अलग अलग रूल हैं, रूल थोड़े से चेंज हो गए हैं दोस्तों। उसमें भी सब्जेक्ट देखा जाता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वही यूजी और पीजी के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं। वहीं प्रमोशन की अगर बात की जाए तो प्रमोशन में जो बेस्ट है वो है KVS। प्रमोशन के अंदर KVS बेस्ट है, DSSB इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी DSSB बहुत सारे लोगों की पसंद क्यों, इसके भी कई कारण है दोस्तों। आप देखिए तो मैं बात करता हूँ पोस्टिंग की, तो जो KVS स्कूल है वो ऑल इंडिया है, आपको पूरे भारत के अंदर भारत भ्रमण कराया जा सकता है, आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। जब आप प्रमोशन लेंगे तब आपका स्कूल चेंज होगा, ठीक है। जब आप यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा तब आपका स्कूल चेंज हो जाता है। आपको एक हार्ड स्टेशन के रूप में भी 2 साल काटने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन DSSB के अंदर क्या 70 किलोमीटर की रेडियस में दोस्तों दिल्ली है, यहाँ पर आपका ट्रांसफर अगर होगा तो 5 या 10 किलोमीटर या फिर दिल्ली के अंदर ही अंदर होगा। तो जो मेन कारण है दोस्तों वो DSSB को पसंद करने का वो है आपकी जो लोकेशन है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं होती है कि आप आज राजस्थान में हैं और कल को आप महाराष्ट्र जा सकते हैं KVS के अंदर, लेकिन DSSB के अंदर ऐसा नहीं है। आपको 60 से 70 किलोमीटर के रेडियस के अंदर घूमना है, आपका यही प्रमोशन होगा और आपकी यही पूरी सर्विस बीत जाएगी। बात रही दोस्तों सैलरी बढ़ने की, तो दोनों के अंदर सैलरी बढ़ती है, हर साल TADA बढ़ता है आपका। तो सैलरी की अगर बात करी जाए तो केंद्रीय विद्यालय संगठन और DSSB के अंदर जो सैलरी है वो दोनों में बिल्कुल लगभग बराबर सी होती है। अगर X सिटी की बात करी जाए तो थोड़ी बहुत सैलरी ऊपर नीचे होगी, तो वो Y सिटी और Z सिटी के आधार पर दोस्तों हो सकती है। बाकी सैलरी दोनों में बिल्कुल बराबर है, ठीक है। सारे के सारे बच्चे केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर DSSB के अंदर समान है। सिर्फ KVS के अंदर एक हार्ड स्टेशन अलाउंस जो मिलता है 10% होता है, वो दोस्तों एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि दोस्तों DSSB के अंदर ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है। बाकी और बात कर लेते हैं हॉलीडे के बारे में, बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए हॉलीडे के लिए क्या है, देखिए हॉलीडे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, दोनों में है हॉलीडे बिल्कुल सेम है, इक्वल है। लगभग 170 प्लस हॉलीडे आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपको देखिए समर वेकेशन 50, ठीक है, ये आपके रीजन के अनुसार होती हैं। जिस आप लोकेशन में हैं, जहाँ ज़्यादा पड़ रहा है वहाँ पर जाड़े की छुट्टी ज़्यादा होती है, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ गर्मी की छुट्टी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो ये 40 दिन है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो गर्मी की छुट्टी है वो 20 दिन है, ठीक है। और अगर मैं विंटर की बात करूँ तो दोस्तों विंटर की वैकेंसी 10 और 20 के रूप में भी होती है, 10 और 20 के रूप में भी होती है, लेकिन यहाँ पर 40-50 भी होती है। और देखिए ऑटम ब्रेक वो भी दोस्तों आपकी 10 दिन होती है। और CL की बात करिए तो CL 8 होती है, EL की बात करिए तो EL दोस्तों 10 होती है। और सेकेंड सैटरडे, देखिए सेकेंड सैटरडे की अगर बात करिए तो जो सेकेंड सैटरडे होता है वो दोनों के अंदर ऑफ होता है, दोनों के अंदर ऑफ होता है। बाकी और बहुत सारी छुट्टी हैं जो कि टीचरों को दोस्तों मिलती है। संडे के दिन स्कूल बंद रहता ही है। लगभग अगर छुट्टियों की मैं बात करूँ तो 170 लगभग छुट्टी दोस्तों दोनों डिपार्टमेंट के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो छुट्टी में दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों के अंदर सेकेंड सैटरडे है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, अगर मैं केरला के टीचर की बात करूँ तो वो DSSB में जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। अगर मैं दोस्तों तमिलनाडु की बात करूँ तो वहाँ का एम्प्लॉय DSSB मतलब दिल्ली के अंदर जॉब करना पसंद नहीं करेगा, और ना ही यहाँ का उधर जाने में थोड़ा सा उन्हें उन लोगों को परेशानी नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रांसफ़र हो जाएगा, हम ट्रांसफ़र कुछ समय बाद 5 साल बाद 4 साल बाद ले लेंगे। लेकिन DSSB का जो ट्रांसफ़र होना है वो दिल्ली के अंदर ही होना है। अगर आपने एक बार दिल्ली के अंदर कदम रख दिया तो आपकी पूरी की पूरी सर्विस दिल्ली के अंदर ही दोस्तों बीतेगी। तो ये बहुत सारे बिंदु हैं। अब मैं और फैसिलिटी की बात कर लेता हूँ, तो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों के अंदर जो बाकी फैसिलिटी हैं टोटल दोस्तों सारी की सारी फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी की बात कर लो आप, देखिए मेडिकल की बात कर लो आप, या फिर LTC की बात कर लो आप, LTC की बात कर लो आप, दोनों के अंदर बिल्कुल सेम फैसिलिटी है। चाइल्ड केयर अलाउंस की बात कर लो, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस,
चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस की बात कर लो, दोनों को मिलना है दोस्तों, बिल्कुल हर की एवरी चीज बिल्कुल बराबर है। सिर्फ और सिर्फ जो मेन चीज आती है वो होती है लोकेशन की बात। दिल्ली, जो नॉर्थ इंडिया वाले साथी हैं वो दिल्ली को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनके आसपास में दिल्ली मिल जाती है, और दूसरी बात उन्हें इधर उधर आना जाना नहीं पड़ता है, ट्रांसफर की उन्हें दिक्कत नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप प्रमोशन ले रहे हैं तब आपका दिक्कत है, या फिर आपको प्रमोशन नहीं लेना है, बहुत सारी दोस्तों चीज़ें होती हैं। लेकिन कई मामले में अगर मैं बात करूँ तो केंद्रीय विद्यालय संगठन DSSP से बेटर, ठीक है, कुछ चीज़ों में देखा जाए तो। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, एक टाइम पीरियड काटने के बाद में आप अपने पास में आ सकते हैं अगर वहाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन का कोई स्कूल है। लेकिन DSSP के अंदर ऐसा नहीं है, आप पूरी की पूरी लाइफ दिल्ली के अंदर दोस्तों गुजारोगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।